हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे गिरता है, वहां एक इंजीनियर ने रिसर्च की जिसने बर्फ से पानी बनाया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शख्स की जिसने शिक्षा, पर्यावरण और जनतंत्र के बीच एक अद्भुत संघर्ष छेड़ा। मैं बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक 1966 में लद्दाख के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। एक मैकेनिकल इंजीनियर जिन्होंने 1988 में सेकमॉल यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चर मूवमेंट्स ऑफ लद्दाख की स्थापना की। लेकिन वह सिर्फ एक इंजीनियर नहीं, वो एक शिक्षा सुधारक, पर्यावरण कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। लद्दाख की सूखी धरती पर जहां जीवन कठिन है, वहां सोनम वांगचुक ने 3 दशक से ज़्यादा समय तक ऐसे समाधान खोजे हैं जो न सिर्फ लद्दाख बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक बन गए। गांव में उनका बचपन असाधारण था और कठिन भी। अपनी माता से ही उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा क्योंकि गांव में स्कूल नहीं था, और इसी प्रकार ने सीखा कि असली शिक्षा किताबों में नहीं, प्रकृति में होती है। बाद में स्कूली शिक्षा के लिए श्रीनगर गए, फिर दिल्ली। जब वो NIT श्रीनगर में मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे थे, तब भी वह गरीब थे। अपनी पढ़ाई के खर्चे को पूरा करने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। 1988 ये साल बहुत महत्वपूर्ण था। सोनम वांगचुक ने सेकमॉल की स्थापना की, लेकिन एक सामान्य स्कूल नहीं, यह एक ऐसा स्कूल था जो असफल छात्रों के लिए बनाया गया था। जिन 95% बच्चों ने सरकारी परीक्षाओं में फेल हो जाते थे, उन्हीं को लेकर उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा, अगर ये हारे हुए लोग इतना कुछ कर सकते हैं तो विजेता क्या ही नहीं कर सकता। सोनम वांगचुक ने अपना काम शुरू किया। लद्दाख की शिक्षा व्यवस्था एक बाहरी विदेशी ढांचा थी जो बच्चों को उनकी ज़मीन, उनकी संस्कृति, उनके पहाड़ों से काट देता था। लेकिन 2019 के बाद सोनम वांगचुक के काम का दायरा बदल गया जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को ख़त्म किया और जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया, तो वहाँ के लोगों को चिंता हुई। जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पर्यावरण खराब हो रहा है, औद्योगिकीकरण हो रहा है। लद्दाख के इन 3 लाख लोगों ने 90% आदिवासी समुदाय को कोई आवाज़ नहीं दी जा रही। तब सोनम वांगचुक ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने लद्दाख को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत लाने की मांग की। यह व्यवस्था आदिवासी क्षेत्रों को शासन का अधिकार देती है। स्थानीय लोग अपनी ज़मीन, अपनी कृषि, अपनी संस्कृति पर नियंत्रण रख सकते हैं। सोनम वांगचुक का इतिहास सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, यह सवाल है एक देश जिसने शिक्षा और पर्यावरण क्रांति लाने वाले को मान्यता दी। क्या वही देश बाद में उसे राजनीतिक हिंसक करार दे सकता है? क्या भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आदिवासी अधिकारों की मांग इतनी खतरनाक है? क्या शांतिपूर्ण विरोध को क्रूर तरीके से दबाया जाना चाहिए? यह सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक के बारे में नहीं, यह सवाल भारत के भविष्य के बारे में है। अगली बार जब बर्फ़ पिघले या पानी सूख जाए या शिक्षा का कोई सवाल उठे, तो याद रखिए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा था और शायद खुद को ही खो बैठा। आपको इस पर क्या कहना है? कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।